गुड इवनिंग गाइस। तो भाई कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ भाई मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूअर है, सब भाई बढ़िया होंगे। और ये शाम का टाइम हो रहा भाई, और वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत अपसेट है मन। एक चीज़ से उभरन था भाई, फिर दूसरी हो गई, उससे नहीं उभरा, फिर तीसरी हो गई। अचानक से बहुत सी चीज़ें हो गई। और अभी भाई खैर अगर देखे जाए तो भाई अपनी सोफ़ी तो खैर अभी ठीक है, लेकिन भाई सिम्बा को टिक फीवर हो रहा। अभी देखते हैं भाई ये कब तक ठीक होगा। और जा रहा, और आपको सारा का पता है, सारा हट जा बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा कुछ सिचुएशन भाई यहाँ पर मेरे साथ बन रही। तो एक चीज़ से भाई उभरता नहीं, दूसरी चीज़ यार पहले सामने आ जा। ये देखो भाई सिम्बा। तो भाई मैं आज आपको बता दूं कि जो अपनी स्टेला है भाई, उसके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई। दोस्तों मैं शाम के टाइम खाना लेकर आया, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हुआ जो रॉक्सी के साथ हुआ था। लेकिन भाई रॉक्सी का मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। वो जब मैं आया तो डैडी हुई रही थी, मतलब कि मरी मरी हुई पड़ी थी जब मैं आया। लेकिन जब मैं भाई 4-5 दिन पहले आया, जब स्टेला को हरकत हुई थी, तो जो मैंने देखा तो भाई स्टेला यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ निशान होगा दोस्तों। यहाँ पर स्टेला लेटी हुई थी और तड़प रही थी। तो भाई मैं घर चला जाता हूँ, कम से कम 2 घंटे के लिए मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं आया तो भाई देखा उसी टाइम पे यहाँ पे स्टेला जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब तड़प रही थी। उसको दौरा बहुत तगड़ा आया हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हनन फानन में कुछ समझ में नहीं आया भाई, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ नहीं समझ में आया मेरे। फिर मैंने बहुत देर तक, आधे घंटे तक उसकी छाती को दबाता रहा भाई। जितना मेरे से पुश हुआ मैंने उतना पुश किया। उसके मुंह पे पानी डालता रहा, उसके अंदर पानी डालता रहा। जितनी मुझे नॉलेज थी भाई मैंने उतना किया, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे पास अटैक की कोई भी मेडिसिन नहीं थी। कोई भी मेडिसिन नहीं थी मेरे पास। मैंने फिर डॉक्टर को अचानक से फ़ोन किया कि ऐसे हो रहा, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लेके आओ। तो मैं फटाफट से भाई इंजेक्शन भी लेके आया, क्योंकि उस टाइम पे वो हालत नहीं थी कि मैं उसको लेकर के डॉक्टर के चला जाऊँ, क्योंकि नज़दीक में कोई भी डॉक्टर नहीं था। जाने में कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता। तो वे मेरे मन ने ये कहा कि भाई 1.5 घंटा तो बहुत होता है, और तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। फिर मैं बहुत स्पीड से मतलब कि दवाई लेके आया, ग्लूकोज वगैरह लेके आया। लेकिन इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उसको, जब दौरा आ रहा था उसका खून इतना गाढ़ा हो रहा था कि मुझे नब्ज़ नहीं मिली भाई। नब्ज़ मिली लेकिन खून नहीं निकला, ठीक है, बिल्कुल भी नब्ज़ से खून नहीं आया। तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने एक अपने नज़दीकी डॉक्टर को बुलाया। तो नज़दीकी डॉक्टर भाई आया, और आके खैर उन्होंने नब्ज़ देख ली और नब्ज़ मिल गई। और वहाँ से हमने ग्लूकोज उसको लगा दी, और ग्लूकोज के माध्यम से उसको हमने इंजेक्शन दे दिया। ग्लूकोज भी चढ़ गई। आपको मैं अभी भी दिखा दूँ, उसकी जो ग्लूकोज है यहीं पर टंगी हुई है। ये रही भाई, ये देखो आप, ये ग्लूकोज है। और यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लड दिख रहा होगा, ये उसी का ब्लड है। तो सब चीज़ भाई यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत से कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ होगा, ये नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दूँ कि ग्लूकोज वगैरह उसको लग गई, और जब उसके अंदर दवाई डायरेक्ट नस के थ्रू चली गई तो भाई उसको रिलैक्स हो गया और वो सो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई अब ये रिलैक्स है, अब ये ठीक हो जाएगी, मतलब कि अब जब ये उठेगी तो ये बिल्कुल फिट उठेगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ चलता रहा, लेकिन वो सो गई। और शाम का टाइम हो रहा था, ये मान लो रात हो गई थी, 8-8:30 बज गए थे। तो मैंने उसको उठाया, क्योंकि उसको जो इंजेक्शन लगे थे वे नींद के ही थे, मतलब कि रिलैक्स करते हैं बॉडी को। तो मैंने इसको भाई यहाँ पर लेटा दिया, स्टेला को यहाँ पर, और वो सो रही थी यहाँ पर लेट कर वो सो रही थी, ठीक है। तो अब मुझे लगा, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा अटैक आ जाता है, लेकिन अगर वो सोगी तो उसको आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भाई मैं घर चला गया। अब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भाई यही है कि मैं घर क्यों गया। आखिर मैं घर क्यों गया मुझे बस कुछ नहीं पता। मैं सुबह बड़ी जल्दी आया इसी वजह से कि मैं देख लूँ स्टेला की क्या हालत है। तो जैसे भाई मैं आया सुबह, तो फिर उसके बाद में आपने भाई वीडियो देख ही ली थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो शायद उसको रात फिर से अटैक आया होगा, और ये मेरी मिस्टेक और कुछ किस्मत। तो भाई यहाँ पर स्टेला जो है वो बिना किसी होश के थी। तो दोस्तों मैं आपसे भाई यही कहना चाहता हूँ कि अपने डॉग्स का अच्छे से ध्यान रखिए, सेफ़ रखिए। और अभी भाई एक चीज़ से नहीं उभरता तो ये देखिए भाई, अभी हम यहाँ पर सिम्बा को टिक फीवर हो रहा, और इसका जो फीवर है भाई डेली उतरता है और डेली चढ़ जाता है। देख लो कितना डाउन हो रहा, कितना डाउन है ये। खाना भी नहीं खाता कंप्लीट। अगर खाना रख दिया तो खाना थोड़ा सा खाएगा, छोड़ देगा, ठीक है। और सब कुछ तहस नहस है। वहाँ ज़ारा ने एक पप्पी दिया था, वो भी भाई मर गई थी।
अपनी मतलब कि सोफ़ी भी पाई, सोफ़ी भी अपनी बीमार हो गई थी। तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है, क्या है। लेकिन दोस्तों भाई हिम्मत नहीं मान हारेंगे और हार नहीं मानेंगे। और जो मेरा ये, क्योंकि दोस्तों जब आपने देखा होगा बहुत से टाइम से, काफ़ी टाइम से जब आप किसी डॉग्स के साथ आपका टाइम जो व्यतीत होता है तो उसके साथ मन लगने लग जाता है। और फिर अब मेरी जो लाइफ है, मेरी जर्नी है भाई डॉग से ही स्टार्ट हुई थी। जब मैं छोटा था तो डॉग्स, यानी कि जब मैं लगभग 2 से 2.5 साल का था, तब हमारे घर एक पप्पी आ गया था पोमेरियन का। और तब से लेके अब तक मैं इतना बड़ा हो गया तो मेरे घर डॉग ज़रूर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई मेरे घर डॉग नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी फैमिली है वो डॉग लवर रही है पहले से ही, पेट्स के लवर रही है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा गार्डनिंग, यानी कि पेड़ पौधों से और डॉग से, इनसे काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार रखा गया है भाई। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बना लूँ, अपने शौक़ को प्रोफेशनल में तब्दील कर दूँ। इस वजह से भाई मैंने काम जो स्टार्ट किया था। लेकिन अब पता नहीं भाई किसकी नज़र लग गई, ऐसा क्या हो रहा। जो अपने चाहते थे, अपनी स्टेला रॉक्सी जो अपने चाहते थे भाई, वे भी हमें छोड़ के चले गए, इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए। अब पता नहीं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, जो भी है भाई किस्मत है, लेकिन भाई हार नहीं मानेंगे। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। अब कंटेंट भी भाई खतरनाक आया करेंगे। और बस आप वीडियो को भाई शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और को भी पता चले कि आजकल क्या बीमारियां चल रही है। लेकिन मैंने फिर पता निकलवाया था कि आजकल डॉग्स को जो है ना अटैक जो दौरा है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है। और अपने डॉग को भाई सेफ़ रखो, उन चीज़ों से बचाओ, क्योंकि आजकल अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि मेरी नज़र में भी मेरे फ्रेंड की एक फ़ीमेल थी, उसको भी अटैक आया और वो भी मर गई थी। तो ऐसा कुछ हो रहा। तो भाई आप भी सेफ़ली रहिए, अपने डॉग्स को भी सेफ़ रखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।